हाय फ्रेंड्स, अभी हम लेकर आए हैं गणित, जो कि कक्षा 6 से लेकर पूरे 12 तक के विषय का है। 12 तक के सभी छात्रों के लिए बहुत ही लाभदायक है। इसमें आज हम चर्चा करेंगे संख्या के बारे में कि संख्या कितने प्रकार के होते हैं, क्या होते हैं, कौन से संख्या किस तरीके से लिखते हैं, कौन सी संख्या को क्या कहते हैं। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगर अभी तक आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि ये सब वीडियो आप मिस ना करें। ये कक्षा 6 से लेकर प्रत्येक कक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले जो है वह हम अंक के बारे में चर्चा करेंगे। अंक, तो ये जो अंक जो है, अंक किसे कहते हैं? तो अंक जो है 0 से लेकर 9 तक, 0 1 2 3 4 5 6 7 9 तक, ये सभी को हम लोग कहते हैं अंक। ये सभी को हम लोग क्या कहते हैं? अंक। अंक का मतलब होता है जिस पर गणित आधारित है। तो गणित किस पर आधारित है? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 8 और 9, 8 9, ये सब पर क्या है? गणित तो इसी पर है ना भाई। अभी अगर हम लिखेंगे 2020 तो 2020, अगर हम लिखेंगे 5,79,623, तो इसमें भी तो यही आ रहा है ना, 0 1 2 3 4, इसके बाहर कोई आएगा। तो इसीलिए अंक यानी गणित जिस पर आधारित होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? अंक। ठीक ना? अंक में कोई दिक्कत नहीं, और नहीं होना चाहिए। अगर दिक्कत हो जाए तो फिर और बड़ी दिक्कत है, लेकिन दिक्कत की कोई बात नहीं। अगर हम है तो गम क्या है? नेक्स्ट आ जाता है अंक के बाद प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या, तो प्राकृतिक संख्या भी बोलो किसे कहते हैं? तो प्राकृतिक संख्या, प्रकृति के बारे में कौन कौन नहीं जानता है वो बोलेगा। हम आप ही से बात कर रहे हैं, आप बोलिए प्रकृति के बारे में जानते हैं कि नहीं? प्रकृति यानी हमारे चारों ओर जो भी दिख रहा है। तो प्रकृति में जिस संख्या से हम लोग गिनना शुरू करते हैं, गिनना कितना शुरू करते हैं? बोलिए बोलिए। 1 से। या फिर कोई महान आदमी है क्या जो 0 से शुरू करता हो? नहीं ना। तो जिससे हम लोग गिनते हैं उसी संख्या को क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या। तो कितना से शुरू करते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डॉट 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 डॉट, कितना भी दूर चले जाएं सभी को क्या बोलेंगे? प्राकृतिक संख्या। अब आ जाता है प्राकृतिक के बाद पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, तो पूर्ण यानी पूरा। पूर्ण का मतलब क्या होता है? पूरा। तो सभी मिलकर जितने भी संख्या है, पूरा यानी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एकदम लास्ट तक, तो सभी क्या है? पूर्ण संख्या। किसी को कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत है? नहीं है। प्राकृतिक संख्या होना चाहिए क्या दिक्कत? प्राकृतिक संख्या में जिससे गिनते हैं, तो गिनते हैं तो 1 से, तो 1 2 3 4 5 6। और पूर्ण संख्या 0 1 2 3 4 5 6, ये सबको कहते हैं पूर्ण संख्या। यानी 0 के साथ सभी प्राकृतिक संख्या, 0 प्लस प्राकृतिक संख्या क्या कहलाएगा? पूर्ण संख्या। अभी इसके बाद आ जाता है 4 नंबर, 2 3 4 नंबर में आ जाता है पूर्णांक। तो पूर्णांक यानी इंटीजर्स, तो जितने भी धनात्मक तथा ऋणात्मक सभी संख्याओं को पूर्णांक कहते हैं। तो वह ऋणात्मक भी हो सकता है, जैसे कि -5, इधर डॉट 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 -5,
-4 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट, इधर भी डॉट डॉट उधर भी डॉट डॉट, यानी सब डॉट। तो पूर्णांक किसे कहते हैं? धनात्मक यानी माइनस नंबर और प्लस नंबर, धनात्मक तथा ऋणात्मक यानी प्लस एंड माइनस, सभी को कहते हैं पूर्णांक। सभी को क्या कहते हैं? पूर्णांक। अगर कोई भी नंबर प्लस या माइनस में हो तो सबको कहते हैं पूर्णांक। कोई दिक्कत नहीं, सभी प्लस नंबर एंड माइनस नंबर सभी को कहते हैं पूर्णांक। 5 में आता है सम संख्या। सम संख्या तो वह सभी संख्याएं जो 2 से विभाजित हो, यानी जो 2 से भाग जाता हो उसी को कहते हैं सम संख्या, यानी इवन नंबर। तो इवन नंबर जो 2 से भाग जाता है, यानी 4 जैसे हो जाता है 2 2 2 से भाग जाएगा कि नहीं? 2 1 कम 2 2 दूनी 4, उसके बाद 6 8 10, ये सभी कितना से भाग जाएगा? 2 से। तो जो 2 से भाग जाता है सभी को हम लोग कहते हैं सम संख्या। और एक चीज अगर बोलिए महाशय, ये चीज आपका सम संख्या है कि विषम संख्या है, कोई पूछ देगा कि ये वाला जो हम नंबर लिखे हैं, ये वाला नंबर हमारा सम है या विषम है, तो इसके लिए एकदम आसान सा तरीका है। अगर हम यूनिट डिजिट देखेंगे, यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक, अगर लास्ट वाला संख्या सम संख्या हो जाए, ये लास्ट वाला, तो पूरा संख्या सम संख्या होता है। लेकिन लास्ट में क्या है सर? लास्ट में तो 3 है, तो 3 क्या है? 2 से भाग जाएगा 3? नहीं जाएगा। तो 3 अगर 2 से भाग नहीं जाएगा तो ये वाला पूरा संख्या भी 2 से भाग नहीं जाएगा। वैसे तो हम भाग देने के नियम भी बताएंगे कि 2 से कौन भाग जाएगा, क्या संख्या रहे कि 2 से भाग जाए, क्या संख्या रहे कि 3 से भाग जाए, तो सब के बारे में अगले वीडियो में बोलेंगे। लेकिन इस वीडियो में तब तक के लिए ये समझ लीजिए कि सम संख्या किसे कहते हैं? जिसका इकाई अंक सम हो उसे भी सम संख्या कहते हैं, और जो 2 से भाग जाए उसे कहते हैं सम संख्या। क्लियर? बात समझ में आए? माइंड में सेट कर लीजिए। दूसरा आ जाता है हमारा 6 नंबर में विषम संख्या। क्या आता है? विषम संख्या। तो विषम संख्या यानी जो 2 से भाग नहीं जाएगा महाशय, यानी 3 5 7 9 11, और इसमें भी वही रूल है, अगर लास्ट में कोई संख्या 2 से भाग नहीं जा रहा है तो वह संख्या विषम होगा। वह संख्या क्या हो जाएगा? विषम हो जाएगा। ठीक है, विषम संख्या। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं, यानी जो 2 से भाग नहीं जाएगा उसे कहते हैं विषम संख्या। ठीक है, तो एक क्या है फिर बोलिए? ये जो एक आ गया है ये हमारा क्या है? ये ना तो सम है और ना ही विषम है। एक जो है वह ना ही सम है और ना ही विषम है। ठीक है, क्लियर? चलिए फिर आगे आते हैं। आगे आ जाएगा आपका अभाज्य संख्या। आगे आ जाएगा हमारा अभाज्य। आगे क्या आएगा? अभाज्य संख्या। क्या आएगा? अभाज्य। जो कोई भाग ही नहीं दे सकता, जिसे कोई भाग नहीं दे सकता उसी को कहते हैं अभाज्य संख्या। जिसे कोई भाग ना दे सके उसे क्या कहते हैं? अभाज्य। जैसे कि 2 को कोई भाग दे सकता है, एक और अपने आप को छोड़कर, एक और अपने आप को छोड़कर, अपने आप को छोड़कर। इसमें थोड़ा कंडीशन है कि एक और अपने आप को छोड़कर अगर कोई दूसरा अंक भाग नहीं दे रहा है तो उसे हम कहेंगे अभाज्य संख्या। जैसे कि ये 2, तो 2 को कौन भाग दे सकता है? 1 दे सकता है। तो लेकिन इसमें तो कह दिया है कि 2 1 2, 1 से भाग नहीं होना चाहिए। और अपने आप मतलब 2, ये तो 2 ही से भाग दे सकता है, 2 1 कम 2। और कोई इसे 2 को भाग दे सकता है? कोई है महान आदमी है जो 2 को कोई भाग दे सकता है? नहीं। तो ये हो जाएगा अभाज्य संख्या। ठीक ना? अब आ जाता है जिसका उदाहरण होगा 2 3 5 7 11
13 आदि। आदि समझ में आ गया अभाज्य संख्या, कोई दिक्कत नहीं है क्या? तो है तो कमेंट करना है ना रे, अगर दिक्कत होगा तो कमेंट कीजिएगा, ठीक। चलिए अब आ जाता है भाज्य संख्या। इसमें और एक चीज पूछ सकता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो छोटी अभाज्य संख्या जो है वह 2 से शुरू होता है। कितना से शुरू होता है? 2 से। कितना से रे? 2 से। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, ठीक। अब भाज्य संख्या, अब क्या होगा? भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या यानी भाज्य संख्या को भूलने का नहीं, इसको जो भाग देगा उसी को भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 4 सबसे छोटा भाज्य संख्या 4, 6, 8, 9, 10, 12, तो ये सब क्या है? भाज्य संख्या, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद आ जाता है परिमेय संख्या। क्या आता है? परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर। तो परिमेय संख्या जिसे p/q के रूप में लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? p/q। और q नॉट इक्वल टू 0 यानी नीचे क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। उसी को क्या कहते हैं? परिमेय संख्या। जैसे कि 2, तो 2 एक परिमेय संख्या है या नहीं? है ना सर, नीचे 1 लगा सकते हैं। 3/1 लिख सकते हैं, तो ये भी एक परिमेय संख्या है। हो गया। बस नेक्स्ट वीडियो में आते हैं, इससे आगे